हाय एवरीवन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दैट इज़ HSSC में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 29 सितंबर है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी 26 अक्टूबर है। देयर आर वेरियस वैकेंसीज, एक एक करके हम उन सब की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं मीनवाइल कि किस तरीके से आपको कितना मतलब आपको जो फ़ोटो होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कि अगर आप वेदर ही बिलोंग्स टू जनरल रिजर्व कैटेगरी कैन सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर वन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब पोस्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले है कि वन पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 44,900 to 14,240, मतलब कि लगभग 1.5 लाख तक की सैलरी आपका पे स्केल रहेगा। 18 to 42 ईयर्स का एज होना चाहिए। MSc होना चाहिए, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होना चाहिए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह। 1 साल का रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी वन ऑफ द मेंशन सब्जेक्ट्स। हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन या फिर हायर। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 6 पोजीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MSc होना चाहिए वापस से इनमें से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सेकंड डिवीजन, 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस। और ये यहाँ पे भी सैलरी आपको मेंशन कर दी गई है, इस तरीके से कुछ रहेगा। फिर बात करते हैं 4 पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक की, विच इज़ डिफरेंट। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो डिफरेंट साइंसेज रहेंगे, अकॉर्डिंगली आप उसको चेक कर सकते हो एक बार। फिर 6 पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगेन यहाँ पर इनमें से किसी सब्जेक्ट में भी आपका जो डिग्री है वो होना चाहिए, 1 साल का एक रिसर्च और एनालिटिकल एक्सपीरियंस, और हिंदी संस्कृत। 2 पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी, अगेन ह्यूमन बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब में अगर आपने पढ़ाई की है तो चल जाएगा। फिर 2 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा 4 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। अकॉर्डिंगली बहुत सारी पोजीशन से एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 8 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। और यहाँ पे असिस्टेंट के अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो लाइक लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह की भी पोजीशन है। ठीक है, देन ओके। फिर रिलैक्सेशन इन एज आपको बता दिया गया है, अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के लाइक जो भी नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन जो होगी वो अकॉर्डिंगली आपके उसके हिसाब से ही होगी। ओके, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू द पर्सन ऑफ रिजर्व कैटेगरी विल बी एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो होगी वो उनके पर्टिकुलर्स के बेसिस पर और रिजर्वेशन कैटेगरी फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर होगी, जिसकी सपोर्ट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मेंशन किए होंगे वहाँ पर। बेनिफिट सिर्फ मिलेगा उनको जो कि SC, BCA, BCB, EWS, ESP, PWD एंड ESM कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर अगेन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताया गया है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट टू स्क्राइब टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कुछ मेंशन किया गया है यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ फीस अगर आप देखेंगे तो मेल या फीमेल के केस में कैटेगरी नंबर 1 to 18 में अगर आप अप्लाई करें तो 150, फीमेल अगर हरियाणा की हैं तो 75 रुपीज़। SC, BC, EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा है कि तो मेल का केस में 35 और फीमेल के केस में 18 रुपीज़, और PWD के केस में कोई भी चार्ज नहीं है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके 95% मार्क्स उसके होंगे, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के मार्क्स होंगे 5%। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेस बारे में भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि क्या रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन, इफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर 2 or more कैटेगरीज ऑफ पोस्ट आर सेम देन फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैंडिडेट वन रिटन एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड बाय कमीशन एंड कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर। मतलब अगर मान लीजिए आपने 2 पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, ठीक है, तो उस केस में आपकी कन्वीनियंस के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उन दोनों पोस्ट के लिए सेम एग्ज़ाम रहेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपलोड करने होंगे फॉर्म में, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। एंड अगेन बहुत लंबा अच्छा खासा बड़ा नोटिफिकेशन है, आपको जो भी डाउट्स रहेंगे अकॉर्डिंगली उनको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर बहुत सारे एनेक्जर्स लेटर्स दिए होंगे जो भी रिक्वायर्ड होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज, ओके, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सर्टिफिकेट्स जो भी लाइक
कैटेगरी का हो या फिर रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन का हो या कोई और कैटेगरी आप मतलब में फॉलो करते हैं, उसका सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें वो मेंशन कर ही गई हैं, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर लीजिए। गुड अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी सैलरी ऑफ कोर्स है यहाँ पर, और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू आर लाइक लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स और मे बी विद आफ्टर सम एक्सपीरियंस एज वेल, ठीक है। So this is all about the video, guys. If you have liked the content, don't forget to subscribe the channel and like the video. और of course आपको जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करना है, जिससे कि जितने भी अब वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें जैसे ही मैं अपलोड करूँ। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।